आज की इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो अमेरिका, जिसे कभी दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहा जाता था, अब इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक गड्ढे में फंस चुका है। ये वो पल है जब सुपर पावर अमेरिका अपनी ही बनाई नीतियों के बोझ तले दब गया है और अब हालात ऐसे हैं कि अगर पूरा देश भी बेच दिया जाए तो भी उसका कर्ज पूरा नहीं चुकाया जा सकता। जी हाँ, अमेरिका का कर्ज अब लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो उसकी कुल जीडीपी का 124% है। यानी अब अमेरिका की पूरी कमाई भी उसके कर्ज की बराबरी नहीं कर पा रही। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस देश के लिए जो कभी दूसरों को अर्थव्यवस्था सिखाया करता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी ताकत पर खड़ा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए भारत अब आगे है। अब सोचिए, जब एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को आर्थिक सलाह देता था वो खुद अपने कर्ज में डूब जाए तो बाकी देशों पर क्या असर होगा। अमेरिका आज रोजाना 25 अरब डॉलर का नया कर्ज जोड़ रहा है। पहले ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो फिजूल खर्ची खत्म कर देंगे, लेकिन अब हालत ये है कि वही देश दिन ब दिन और कर्ज में फंसता जा रहा है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया गया, विदेशी मदद बंद कर दी गई, हर चीज पर टैरिफ लगा दिया गया, फिर भी घाटा कम नहीं हुआ, उल्टा ये बढ़कर रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। इस वक्त अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अब उसका ब्याज ही ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचने वाला है। यानी अब सरकार को अपने ही नागरिकों की हेल्थ, शिक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं में कटौती करनी पड़ेगी। यह वही दौर है जब एक सभ्यता की रीढ़ टूटने लगती है और यही वजह है कि आज अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर दुनिया में खौफ है। यह सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर के पतन की शुरुआत है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका गिर रहा है उसी समय भारत चढ़ाई पर है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो आर्थिक रणनीति अपनाई है उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत धीरे धीरे अमेरिकी बॉन्ड बेच रहा है और उसकी जगह सोने का भंडार बढ़ा रहा है। यही वो कदम है जो भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रहा है। अब अगर कल अमेरिका का सिस्टम पूरी तरह चरमरा भी जाए तो भारत पर उसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही अपने आर्थिक रास्ते को अलग दिशा में मोड़ दिया है। भारत की जीडीपी इस वक्त दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है, 8% की दर से। वहीं अमेरिका 2% के आसपास ही घूम रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है, जो इसे दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है। और यह सब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक संकेत है कि भारत अब किसी और की नीति पर नहीं, अपनी शर्तों पर खेल रहा है। भारत की यही दूरदर्शी सोच अब आने वाले समय में दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने जा रही है। अमेरिका के डूबते जहाज के सामने भारत अब एक स्थिर और भरोसेमंद लीडर की तरह उभर रहा है। भारत ने केवल पैसा नहीं कमाया बल्कि जोखिम भी कम किया है। सोना खरीदा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया और उत्पादन क्षमता में निवेश किया। यह सब मिलकर भारत को वो ताकत दे रहे हैं जो भविष्य में उसे दुनिया की नई आर्थिक धुरी बना सकती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो अपने ही कर्ज के जाल में फंस चुका है और दूसरी तरफ भारत है जिसने उस जाल को पहचान लिया और पहले ही उससे बाहर निकल गया। यही असली फर्क है दूरदर्शी नेतृत्व और दिखावटी वादों में। अमेरिका अब उस रास्ते पर है जहां से वापसी मुश्किल है और भारत उसी मोड़ पर है जहां से भविष्य की शुरुआत होती है। जब पूरी दुनिया अमेरिकी कर्ज संकट को देखकर घबराई हुई है, भारत ने उसी समय अपने कदमों को बेहद सोच समझकर आगे बढ़ाया है। आरबीआई ने धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता घटाई और विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे देशों की करेंसी को शामिल करना शुरू किया। खास बात यह है कि भारत ने चीन की मुद्रा युआन में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, क्योंकि आज ग्लोबल ट्रेड में चीन की करेंसी की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। यानी भारत अब किसी एक देश पर भरोसा करने की बजाय एक संतुलित आर्थिक सिस्टम बना रहा है जो आने वाले दशकों में उसे हर संकट से बचा सकेगा। भारत का सबसे बड़ा हथियार उसकी वास्तविक ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर दिख रही है। सड़कें बन रही हैं, नए एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, बंदरगाहों का विस्तार हो रहा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बदल दी है। जहां अमेरिका ब्याज की किस्तें भरने में उलझा है, वहीं भारत भविष्य के एसेट्स बना रहा है। यही वजह है कि भारत की ग्रोथ कहानी अब निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद कहानी बन चुकी है। दुनिया के बड़े फंड जो कभी वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली में लगते थे, अब सीधे भारत में निवेश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर सेमीकंडक्टर, स्पेस रिसर्च से लेकर डेटा सेंटर तक, क्योंकि अब निवेशक समझ चुके हैं कि असली स्थिरता वहीं है जहां देश उधार के पैसों पर नहीं बल्कि अपनी कमाई पर टिके हैं। भारत की यही आत्मनिर्भर नीति आज उसे वैश्विक संकटों से दूर रख रही है। वहीं अमेरिका के हालात हर दिन और खराब होते जा रहे हैं। सरकारी बजट पर इतना दबाव है कि अब उन्हें वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कटौती करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि आम अमेरिकी नागरिक की मुश्किलें बढ़ेंगी, बेरोजगारी ऊपर जाएगी, अपराध दर बढ़ेगी और सामाजिक अशांति गहराएगी। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश के भीतर असमानता और गुस्सा एक साथ बढ़ते हैं
तो उसका अंत शांतिपूर्ण नहीं होता। और यही वो मोड़ है जहां भारत और अमेरिका का फर्क साफ नजर आता है। भारत फिलहाल कम खर्च कर रहा है, लेकिन हर खर्च को भविष्य की नींव में बदल रहा है। भारत के हाईवे सिर्फ सड़कों का जाल नहीं, बल्कि आर्थिक धमनियां बन चुके हैं जो व्यापार को नई गति दे रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो छलांग लगाई है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चंद्रयान और आदित्य मिशन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब नकल नहीं करता, बल्कि रास्ता दिखाता है। डिजिटल इंडिया की ताकत ने आज हर भारतीय को अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल। ये दिखाता है कि भारत अब कैशलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका अब भी पुराने बैंकिंग ढांचे में फंसा हुआ है। भारत ने अपने उद्योगों को सिर्फ बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में जो तेजी आई है, उसने चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि अब दुनिया की सप्लाई चेन धीरे धीरे भारत की ओर झुक रही है। इस वक्त भारत के पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जो किसी आर्थिक वादे से नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों से बना है। और यही भरोसा भारत को अगले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना सकता है। जब अमेरिका अपने कर्ज में डूबा हुआ है, तब भारत अपने रिजर्व, अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं से ऊपर उठ रहा है। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि आने वाला दशक एशिया का नहीं, भारत का दशक होने वाला है। आज अमेरिका उस मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटना लगभग असंभव है। उसके पास जितना पैसा आता है, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ कर्ज के ब्याज में चला जाता है। सरकार को मजबूरन वेलफेयर स्कीम्स में कटौती करनी पड़ रही है, पेंशन योजनाएं सीमित हो रही हैं और गरीबों को दी जाने वाली सहायता घटाई जा रही है। यही वो दौर होता है जब एक देश की नींव हिलने लगती है। जैसे जैसे आम जनता की परेशानी बढ़ती है, वैसे वैसे सामाजिक असंतुलन भी गहराने लगता है। बेरोजगारी बढ़ती है, अपराधों में इजाफा होता है और लोगों का सिस्टम पर भरोसा टूटने लगता है। यही वो शुरुआती संकेत हैं जो किसी भी साम्राज्य के अंत की शुरुआत बनते हैं। और जब अमेरिका की ये कहानी नीचे जा रही है, उसी वक्त भारत की कहानी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। भारत आज सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद लीडर बन चुका है। भारत ने अपने कर्ज को कम किया, विदेशी निर्भरता घटाई, गोल्ड रिजर्व बढ़ाया और अपने एक्सपोर्ट को नई दिशा दी। ये वही कदम हैं जो किसी देश को आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार बनाते हैं। भारत का फोकस अब केवल विकास पर नहीं, बल्कि स्थिर विकास पर है। ऐसा विकास जो आने वाले 20 वर्षों तक भी टिक सके। दुनिया के निवेशक अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के फंड हाउस जो पहले वॉल स्ट्रीट में निवेश करते थे, अब भारत के स्टार्टअप्स, टेक, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भविष्य की असली रेस वही है जहां स्थिरता और विकास साथ चल रहे हैं। भारत ने वो भरोसा हासिल कर लिया है जो कभी सिर्फ पश्चिमी देशों के पास हुआ करता था। यह फर्क केवल आंकड़ों का नहीं, सोच का भी है। जहां अमेरिका अभी भी पुराने आर्थिक मॉडल पर अटका हुआ है, वहीं भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कम कर्ज, ज्यादा उत्पादन, यही भारत की असली ताकत है। भारत अपनी इकोनॉमी को उधार के पैसों से नहीं, बल्कि असली कमाई से चला रहा है। यही वो बिंदु है जो भारत को किसी भी आर्थिक तूफान में भी स्थिर रखेगा। अब अगर आने वाले वर्षों में दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक झटका आता है, चाहे अमेरिकी मार्केट क्रैश हो जाए या ग्लोबल रिसेशन शुरू हो, तो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की ही होगी, क्योंकि भारत के पास बचत भी है, निवेश भी और विश्वास भी। यही तीन चीजें किसी देश को सुपर पावर बनाती हैं। आज अमेरिका के पास केवल इल्यूजन बचा है, एक दिखावटी ताकत जो सोशल मीडिया और बड़े बड़े बयानों में नजर आती है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि उसका कर्ज अब टाइम बम बन चुका है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। वहीं भारत अपनी रफ्तार को संभाले हुए धीरे धीरे दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत का ग्रोथ मॉडल अब बाकी देशों के लिए उदाहरण बन चुका है। आने वाला दशक अब किसी शक के बिना भारत का दशक होगा, क्योंकि भारत ने वो किया है जो बाकी देश करने से डरते रहे। अपने सिस्टम को बदलना, अपनी नीतियों को आधुनिक बनाना और अपने फैसलों को दूरदर्शी रखना। भारत अब केवल एक देश नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। तो सोचिए, जब अमेरिका अपनी ही नीतियों में फंसा रहेगा और दुनिया में नई दिशा की जरूरत होगी, तब कौन आगे आएगा? जवाब साफ है, भारत। क्योंकि भारत अब किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपनी रोशनी में चमक रहा है। और यही वजह है कि दुनिया अब भारत की ओर देख रही है, न केवल उम्मीद के साथ बल्कि भरोसे के साथ। अगर आपको लगता है कि आने वाला समय भारत का है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे और एक्सक्लूसिव लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा, भारत इतिहास लिख रहा है।